जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी गवाही साझा करने का अवसर मिला। मेरा नाम मनप्रीत किरण है और मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी 3 बहनों में से सबसे छोटी हूँ और मैं अपने जीवन की शुरुआत से ही बहुत शर्मीली और डरपोक थी। लेकिन एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी और काफ़ी रिलीजियस भी थी। मेरी माँ वास्तव में बहुत मेहनती महिला थी और मेरे पिता वह काफ़ी लंबे समय तक बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे। मेरी माँ हमारे परिवार को जीवित रखने के लिए बाहर काम करती थी। आप मेरे परिवार की स्थिति समझ सकते हैं और यह सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता था कि मेरे भविष्य में आखिर क्या होने वाला है। यह सोचकर मैं अपने बिस्तर पर तकिए से अपना चेहरा ढक लेती थी और फूट फूट कर रोती थी और कहती थी कि क्या मेरे भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या इस परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता है? आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे पिता बीमार हैं, माँ काम कर रही है और हम तीनों बहनें संघर्ष कर रहे हैं। उस वक्त हमारे पास एक ही विकल्प था, बस पढ़ाई करना और कठिन परिश्रम करना ताकि बेहतर जीवन की शुरुआत कर सके। और उस समय मेरी माँ मुझे नर्सिंग पेशे में डालना चाहती थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी एक बेटी सरकारी नौकरी करे ताकि जीवन में स्थिर रह सके। इसलिए चूंकि वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रही थी, वह मेरी बाकी बहनों को कोई भी पेशेवर कोर्स में पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकती थी। लेकिन उस समय मेरी बहनों ने भी मुझे इस नर्सिंग प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही मैं नर्सिंग प्रशिक्षण में शामिल हुई, 3 महीने के भीतर ही मेरे प्रारंभिक समय में मेरे पिता का निर्धन हो गया, जो मेरे लिए एक बड़ा घातक था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे नर्सिंग ट्रेनिंग के उन 3 सालों में जीवित रहने में मदद की। मुझे याद है जब मेरे रूममेट्स और सभी लड़कियां बाहर जाकर फिल्में देखते थे और मजेदार चीजें करते थे और दूसरी ओर मैं बस अपने कमरे में बैठी रोती रहती थी और अपने दिल में एक ही बात कहती थी कि क्या मेरे साथ आगे चलकर कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी भी या नहीं। लेकिन मेरी माँ को पूरा भरोसा था। वो कहती थी कि अगर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है तो हमारा परिवार स्थिर और व्यवस्थित हो जाएगा। ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आते रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, मेरे रूममेट्स में से मेरी एक सहपाठी जो कि साउथ बैकग्राउंड से है, उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, मनप्रीत, तुम हमारे हॉस्टल में होने वाली प्रार्थना सभा में क्यों नहीं आती हो? मैंने कहा, प्रार्थना सभा? मैं हमेशा अपने धार्मिक स्थलों पर जाया करती हूँ और मैं उनसे संतुष्ट हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ आने की ज़रूरत है। लेकिन उसने मुझे जोर दिया और कहा, नहीं, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा, तुम आओ। और मैंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। और इसके बाद मैं उस मीटिंग में गई और जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुई और मैंने आराधना की आवाज़ें सुनी, मुझे वाकई थोड़ा हल्का और अच्छा महसूस होने लगा, क्योंकि मैं एक संगीत प्रेमी थी और इसलिए मैं उस संगीत का आनंद ले रही थी। लेकिन जब मैं आराधना को सुन रही थी, प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय तक किसी ने यीशु के बारे में कुछ नहीं कहा कि यीशु कौन है और आप उसके द्वारा बचाए जा सकते हैं या वह आपके पापों के लिए मर गया। किसी ने कभी मेरे साथ सुसमाचार साझा नहीं किया था। लेकिन उस वक्त मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मैं बस अपने दिल में एक सवाल कर रही थी कि मुझ में और इन लोगों के बीच क्या अंतर है, मेरे देवताओं और उनके ईश्वर के बीच क्या अंतर है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या वे जो कर रहे हैं वह सही है या मैं जो करती हूँ वह सही है? और इसके कुछ समय बाद मुझे किसी चीज का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे वो अंदर से मुझे भर दिया हो, जैसे कि कुछ शक्तिशाली खुशी मेरे जीवन में आ गई हो और मैं रोने लगी। मैं लगभग आधे घंटे तक रोती रही। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के सारे बोझ जो मैं उस दिन तक ढो रही थी, वे बस मेरे जीवन से बह रहे थे और मैं बहुत खुशी और आनंद से भर गई। और उस बैठक के बाद, उस आराधना के बाद
वहाँ बैठे एक भाई ने मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ, तुम क्यों रो रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैंने पहले कभी इस शांति का अनुभव नहीं किया है। और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम यीशु को जानती हो। मैंने कहा नहीं। फिर इसके बाद उसने मेरे साथ सुसमाचार साझा किया। उसने कहा कि वह तुम्हारे लिए मर गया और जी भी उठा। अब क्या आप इस ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मैंने कहा हाँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि वह एक ऐसा समय था कि मैं उस उपस्थिति को नकार नहीं सकती जो मैंने उस आराधना स्थल में अनुभव किया था। मैंने अपने पापों को स्वीकार किया और मुझे नया जन्म मिला। और इसके बाद प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। प्रभु ने मेरा जीवन बदलना शुरू कर दिया। पहले मैं बहुत शर्मीली और डरपोक व्यक्ति थी, लेकिन इसके बाद प्रभु ने मेरे व्यक्तित्व को बदल दिया। मैं पूरी तरह से बदल गई और मैं उन लोगों से बात करना शुरू कर देती हूँ जिनसे मैंने कभी बात नहीं की थी, और मैंने परमेश्वर के प्रेम को बांटना शुरू कर दिया। इस तरह परमेश्वर के प्रेम और शांति ने मेरे जीवन को भर दिया। और कुछ दिनों बाद मैं अपने परिवार के पास गई। मैं अपनी बहनों और आसपास के सभी लोगों से बात करना शुरू करती हूँ कि देखो, यीशु ने मेरा जीवन को बदल दिया है। मैं एक बदली हुई व्यक्ति हूँ, मैं एक नई इंसान हूँ। और मैं उन्हें सुसमाचार देने लगी। लेकिन बहुत जल्द मेरे परिवार ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि यह क्या हो रहा है। यह पंजाबी लड़की जो गुरुद्वारों में गा रही थी, उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब वह तो चर्च जा रही है। हालांकि चर्च जाना कोई समस्या की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जा रही थी। ये बात उनके लिए वास्तव में एक समस्या थी। एक दिन मेरी माँ ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब से तुम चर्च नहीं जाओगी। लेकिन प्रभु ने मुझे दृढ़ रहने में मदद की और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे श्रम का पहला फल दिया। जब मैं लोगों के साथ सुसमाचार साझा कर रही थी, मेरी बहनें वे प्रभु के पास आई। मेरी दोनों बहनें, एक अभी पंजाब में है और एक दिल्ली में है। उन दोनों ने उद्धार को पाया और उनका बपतिस्मा हुआ। और आज मैं उनके जीवन से काफी आनंदित हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरे परिश्रम का पहला फल दिया है। उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया और प्रभु ने हम तीनों को हमारे सभी रिश्तेदारों में यीशु के नाम की गवाही देने में मदद की। कई मौकों पर परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से अपनी गवाही साझा करने के लिए खड़ा किया, और इसके माध्यम से परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन को छुआ। और मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं गा सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फेलोशिप में शामिल हुई, प्रभु ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वह समय आता है जब मुझे शादी करनी होती है, और मेरी माँ और हर कोई मुझसे कहता था कि तुमसे कौन शादी करेगा, क्योंकि तुमने तो अपना धर्म बदल लिया है। अब तुम अपने आप को देखो कि क्या हो सकता है, तुम्हारी नौकरी और बाकी सब, उनका क्या होने वाला है। उन दिनों जब मैं घर पर प्रार्थना कर रही होती थी या परमेश्वर की स्तुति कर रही होती थी, तब मेरी माँ बस दरवाजा बंद कर देती थी और कहती थी कि तुम अब बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हर समय अपने अस्पताल या चर्च में ही रहती हो। इस तरह कई बार मेरी माँ बस दरवाजा बंद कर देती थी, लेकिन मेरी बहनें चुपके से दरवाजा खोल देती और मुझे अंदर आने देती थी। ऐसा कई बार हुआ। हालांकि बहुत से लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे कि तुम विदेश जाओ और वहाँ पैसा कमाओ, लेकिन जब मैं इसके लिए प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि तुम विदेश क्यों जाना चाहती हो, तुम पैसा कमाना चाहती हो या तुम मेरे नाम की महिमा करना चाहती हो। और तब मेरे आंसू बहने लगे। मैं रो रही थी और मैंने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपकी महिमा करना चाहती हूँ। और उसी समय से मैंने विदेश जाने का विचार छोड़ दिया। और कुछ ही महीनों के बाद 2008 में परमेश्वर ने मुझे यह सरकारी नौकरी का आशीर्वाद दिया, और 2012 में प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, और एक साउथ इंडियन व्यक्ति जो प्रभु के दास हैं, उनसे मेरी शादी हो गई, और हमने साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दिया।
हालांकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से थे, लेकिन अलग अलग भाषाओं के बावजूद, अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद प्रभु ने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वह कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। और आज भी वह मुझे एक परिवार के रूप में आगे बढ़ने, बोझ उठाने, आत्माओं को बचाने में मदद कर रहा है, ना केवल हमारे आसपास ही बल्कि दूर दूर जगहों तक। और हाल ही में प्रभु ने हमें एक नई संगति शुरू करने में मदद की है। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मैंने हिंदी मीडियम वाले एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। मैंने कभी अंग्रेजी बोलने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अलग अलग भाषाओं में अपनी गवाही साझा करने और अलग अलग भाषाओं में उसकी आराधना करने की कृपा दी है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर पा रही हूँ, यह सब उसी की कृपा है।